यहीं से भर लेती हूँ। अरे क्या जरूरत है नाजुक से हाथों से पानी भरने की। कभी अपना पानी हमें भी भरने का मौका दो। क्यों? तेरे अंदर अगर इतना ही पानी है तो जाके वहाँ बांट जहाँ पानी की जरूरत है, जा। अरे मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सबका भला। कभी तो मैं कहूँ देखूंगा तुम्हारी बात माने क्यों ना है। देख एक ना एक दिन तो तुझे अपना घर किसी ना किसी के साथ बसाना ही है। तो किसी ना किसी के साथ बसाना है, लेकिन अगर तू कहे कि मेरे साथ बसाना है तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तेरे साथ शादी करने से पहले तो किसी रेल के नीचे कट के मर जाऊं मैं। अच्छा एक बात बता हमारे को, तुम्हारे से शादी क्यों ना करना चाह रही? क्योंकि तू डाकू है इसलिए, और मैं डाकुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतनी बड़ी साहूकार बनने की कोशिश ना करा कर, क्योंकि मैं अगर डाकू हूँ तो वही गंदगी थारा बाप भी सर। क्या? हाँ वो भी तो एक डाकू है। अच्छा, मेरे बापू अगर डाकू है तो तू भी उस डाकू का पालतू कुत्ता है। औकात से ज्यादा बोल रही है। क्यों? अगर मैंने सही बोल दिया तो मिर्ची लग गई। इसीलिए कहती हूँ कि अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोला कर, मुझसे जबान लड़ाने के लिए नहीं और मुझ पर गंदी नजर डालने के लिए। बोल ले, क्योंकि आज थारे पास मौका से, लेकिन एक ना एक दिन वो आवेगा कि तू तुम्हारे जूतों की रगड़ बनेगी, और उस दिन मैं तुझे बताऊंगा कि थारी औकात क्या है। अरे ए, दूर से बात कर, वरना किसी दिन ऐसा तमाचा लगाऊंगी तेरे गाल पे। तमाचा गाल पे क्यों, यहाँ लगा दे गंगा। ना जाने कब से हसरत लगाए हुए बैठा हूँ तेरे से। ओफो, मेरे बापू ने ऐसे पालतू कुत्ते पाल रखे हैं जो हमारा ही खाते हैं और हम ही पे घुर्राते हैं। तो तेरा बापू तो उन्हीं कुत्तों का कुत्ता है, ये ध्यान रख। मेरे बापू से अगर इस तरीके से बात करी ना तो तू जानता नहीं, तेरे हलक में से जवान खींच लूंगी। देख गंगा, ये नखरा छोड़ भी देना। और देख सुन, वैसे तूने सुना तो होगा, डाकू की बेटी डाकुओं को ही ब्याही जाती है, तो उससे बढ़िया ना तू मेरे साथ ही ब्याह कर ले। ये किसने कह दिया? किस बेवकूफ ने कह दिया तुझसे? किस बेवकूफ ने कह दिया? हाँ, ये तो हम देखते आ रहे हैं सदियों से। मेरी शादी होगी। अच्छा? और उससे होगी जो मेरे सपनों का राजा होगा। तुझे पता है तेरे सपनों का राजा विक्रम सिंह बनेगा। ओहो, ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, ठीक है? रात में ख्वाब देखना तो कहीं तक ठीक है, दिन में जगते जगते ख्वाब देख रहा है। देख गंगा, तुझे क्या बताऊं, ना तो रातों को नींद आती है ना दिन को चैन आता है। बस रात दिन तेरा ही ख्याल इस एक बात बताऊं तुझे, सलाह की बात, मतलब एक अकल की बात बताऊं। वैसे भी तो तुम लोग हमारे पालतू कुत्ते हो, जो गली में खड़े होके भौंकते हैं ना, जाके उनमें शामिल हो जाओ और भौंकना स्टार्ट कर दो। बोल गंगा बोल, जितना बोलना है तू बोल, लेकिन जब तू बोलती है ना मेरी जान, ये मेरी जान क्या लगा रखा है? राम कसम तेरे मुंह से ना बस जो तीर मारते, अरे हाय, दिल कलेजों को पार कर जाता है तेरा ये। मेरा अगर बस चले ना तो सारी बंदूक की गोलियां तेरे अंदर निकाल दूं, उतार दे लेकिन ना। मैं करूँ तो करूँ क्या? अच्छा, और आज मुझे अपने बापू से ही बात करनी है कि ऐसे जानवरों को, तुम लोगों से अच्छे तो जानवरों में अकल होती है, तुम तो जानवर और कुत्ते कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर निकले। अरे रुक गंगा रुक, क्यों अपने बाप को इतनी गालियां दिए जा रही है तू? अरे तेरे बाप के ही तो बनाए हुए हैं हम, तेरे बाप ने ही तो हमें डाकू बनाया है। मेरे बाप ने तो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया था, एक अच्छा डाकू और सच्चा। मेरे बापू की एक खासियत है, अमीरों से लूटता है और गरीबों को दान करता है। अच्छा? हाँ, ये काम करता है तेरा बापू? अरे तेरे बापू को लाया हुआ ये खजाना लूट के जो लेके आता, वो कौन लेके आता? हम। और तू क्या समझती है तेरा बापू क्या पुलिस की नजरों में साहूकार है? अरे वो भी डाकू है, समझ गई? जो भी हो, लेकिन मेरे बापू को तो पुलिस माफ भी कर देगी। अरे तेरे बापू, क्योंकि वो गलत काम नहीं करते। अरे अमीरों से लूटते हैं और गरीबों का दान करते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं होती तो उनकी बेटी की शादी कराते हैं। अच्छा, देख कुछ भी कह ले, लेकिन तेरा बापू है तो लुटेरा। और देख सुन, मैं तो तुझसे एक ही बात कहूँ, आज नहीं कल तो तू मेरी होने वाली है। सही कहा है किसी ने कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ही ऊपर आएंगी। अच्छा,
तो मेरी जान, तू भी उस कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है, तेरी भी खुशबू मैं ही सूंघूंगा। बापू, ए बापू, हाँ बेटे गंगा, कहाँ से आ रही है? पानी भरने गई थी। पानी भरने गई थी? हाँ। अच्छा, तो कैसे नाराज सी कैसे हो रही है? क्या मूड खराब है तेरा? नाराज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तुमने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं कि वो हम ही पे भौंकते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रही है? वो लाखन और विक्रम। लाखन और विक्रम क्या कह रहे थे उससे? पहले वो लाखन मिला, फिर विक्रम। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं मुझसे। ये जलील लोगों को आने दे तू, मैं बताता हूँ सालों को, कुत्तों को। बापू, मैं देखो आपसे कह रही हूँ कि ये सब काम छोड़ दो आप। ये डाकू वाकू का ये सब खत्म कर दो। बेटा हाँ। अब ये रास्ता नहीं छोड़ सकते हम। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हम कानून की नजर में मुजरिम हैं। बापू, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि कानून माफ भी कर देता है अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे। क्या बकती है बेटी? बापू देखो, मैं सही कह रही हूँ आपसे, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो और ये मेरा विश्वास है कि कानून आपको पक्का माफ कर देगा। देख बेटी, हमारे पीछे 2 गांव हैं और उनके घर के चूल्हे हम लोगों की वजह से जलते हैं। हम कानून के हवाले नहीं कर सकते अपने आप को। पिताजी, तुम्हें तो पता है कि हमेशा आपके पीछे कभी किसी के पीछे पुलिस लगी रहती है। कभी किसी के गोली का शिकार हो गए तो क्या होगा? फिर भी तो जान जाएगी ना। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। एक ज़माने से हम लोग यही करते आ रहे हैं और हम डाकुओं के पास और कोई रास्ता नहीं होती। लाखन और विक्रम को मैं समझाता हूँ, चल तू अंदर जा, मैं समझाता हूँ। ठीक है सालों को, पिताजी। कुत्तों को कुत्ते मान नहीं रहे हैं भूख से बगैर। इसमें क्या हो गया? विक्रम! जी सरदार। जी सरदार। ये गंगा क्या कह रही है? गंगा क्या कह रही है? हाँ, मुझे क्या पता क्या कह रही है। गंगा कह रही थी तू उससे बदतमीजी कर रहा था। सरदार एक बात बताओ, वो तुम्हारी बेटी है, मैं क्यों बदतमीजी करूंगा उससे? तो क्या वो झूठ बोलेगी? नहीं सरदार, मैंने कुछ नहीं कहा। सरदार मैं तो उससे ये कह रहा था कि गांव से बाहर ऐसे अकेले न जाया कर, किसी को साथ लेके जाया कर। आजकल बहुत डाकू चोर चुक्के चल रहे हैं, हम तो है ही हैं, समझे। किसी ने उसको छेड़ दिया, कोई भगा के ले गया, समझे। और पुलिस वाले भी तुम्हें पता है हमारे पीछे चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं। मैंने तो उसको समझाया था, मैंने ये कहा था उससे, तू अकेले अकेले पानी लेने के लिए जाती है, मुझे ले जाया कर, लाखन को ले जाया कर। अगर वहाँ एक बात हो, तालाब के किनारे अगर कोई पुलिस वाला आ गया, उसके पीछे पीछे आ गया, तो हम सब पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे? सरदार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये गंगा ना किसी दिन पकड़वा देगी, इसे अकेले मत भेजा करो। और तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दो अपनी बिरादरी में ही। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सरदार ठीक कहे सही हो, अपनी हम बरादरी। डाकू जरूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अपनी बहन बेटी भी डाकुओं में जाएंगी। वो शरीफों के लिए बनी है और शरीफों में जाएंगी। सरदार तुम किन तकियाणूसी बातों में फंसे सो। अरे थारी लड़की के लिए लड़कों की कमी है के? थारे सामने इतने सारे लड़के हैं तो सही। और देखो सरदार, डाकुओं का परिवार से तो जब तक छोरी किसी मर्द के पास मर्द में न जावेगी तो ऐसे ही बात करेगी ना। क्या लाखन तेरी निगाह में कोई लड़का है? अरे सरदार कैसी बात करे सो, लड़का तो थारे सामने है। लाखन! क्या बकता है लाखन? अपने सरदार से तेरी इतनी बड़ी जरूरत कि तू जबान लड़ाए? तूने सोच समझ के नहीं बोला कुछ? सरदार मैं एकदम सही कहूँ सू, कोई वो साहूकारों की बेटी ना से एक डाकू की बेटी, और एक डाकू के लिए एक डाकू ही सही है। लाखन, अगर तूने आज के बाद ऐसी बात की तो तेरी जान और तेरी जबान खींच लूंगा, याद रखना। विक्रम, मारे को लगे है इस सरदार के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यू चाहता है मरना। मुझे लगता है लाखन तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है तेरा? मुझे लग रहा है, कहने का मतलब गंगा मेरी है। देख ले दिल में ख्वाब, देख ले दिल में ख्वाब, क्योंकि गंगा तुम्हारी होके रहेगी। क्योंकि गंगा का सपना मैंने देखा है, और जो सपना मैं देख ले हुए हूँ ना, उस सपने को मैं अपना साकार करके रहे। सुन, तूने तो सरदार के सामने भी बोल दिया है, अब तो सरदार तुझे ही गोली से उड़ाएगा। और गंगा को लेके मैं फुर्र
बढ़ ले सरदार का चमचा, बढ़ ले सरदार का चमका, क्योंकि तू एक नपुंसक की जिंदगी जी रहा है और हमारे से ये नपुंसक की जिंदगी ना जी जावे। अगर गंगा मुझे बगावत से मिलेगी तो सरदार से बगावत ही सही। जा तू लाखन जा। अबे जो काम प्यार से होते हैं वो कभी काम नफरत से नहीं होते। और ये विक्रम गंगा को प्यार से ही हासिल करेगा। ए लड़की, यहाँ इस सुनसान इलाके में, इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं तो पानी भरने आई थी और हम लोग बस वहीं रहते हैं, थोड़ी सी दूरी पे ही। उस गांव में? जी। उस गांव में कोई नल या कोई पानी का कुआं कुछ नहीं है? जी नहीं, हम ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ तुम पानी की बात करो, वहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता आसपास। क्या मैं पहले आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी मेरा नाम गंगा है। ओह गंगा। गंगा, मेरी इस जगह ड्यूटी लगी हुई है। क्या गंगा आप मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल, अगर मदद करने लायक कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। देखो बहन, मुझे इस जंगल में कुछ डाकुओं की तलाश है। क्या कहा आपने? कुछ डाकू। जो नहीं, डाकू। उससे पहले क्या कहा? बहन। एक बार और बोलना। बहन। मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे आज तक किसी ने बहन नहीं बोला। आपने मुझे बहन बोला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भैया आप ये बताइए, आप यहाँ करने क्या आए हो? मैं डाकू भवानी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ बहन। डाकू भवानी सिंह? लेकिन हाँ। वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं आप? एक डाकू भला अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? नहीं भैया, मैं सही कह रही हूँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे बहन तुम कैसे जानती हो कि भवानी सिंह अच्छा आदमी है? अरे भैया, अगर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं तो किसी भी गांव वालों से पूछ लो। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा है, पर एक डाकू और इतना नेक और अच्छा इंसान वैसे है कहाँ ये भवानी सिंह? भैया मुझे नहीं पता, वो इन्हीं जंगलों में रहते होंगे शायद। ओह चलो तो फिर मैं देख लूँगा। वैसे आप जाइए और मैं जाके देखता ठीक। हूँ। मैं चलूँ क्या छोड़ने आपको? नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। बापू, ए बापू। हाँ बेटा गंगा। बापू, वो पुलिस इंस्पेक्टर मिले थे आज मुझे। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ। यहाँ क्या कर रहा था पुलिस इंस्पेक्टर? मुझे तो पता नहीं, लेकिन बापू वो आपका नाम पूछ रहे थे। मेरा नाम पूछ रहा था? बापू वो पूछ रहे थे कि वो भवानी डाकू कहाँ है। मैंने तो बोल दिया कि वो इसी जंगल में रहते भवानी हैं। सिंह का पता, इसका मतलब घाटी के अंदर पुलिस ने अपना कयाम कर लिया है। लेकिन बापू एक बात बताऊं, उन्होंने मुझे बहन बोला। बेटी, पुलिस वालों की ना ही तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। इनसे दूर रहना बेहतर है। और सुन, वो बहन बहन कुछ नहीं होता, वो कोई रिश्ता नहीं निभाते, वो सिर्फ तेरे बापू तक पहुंचना चाहता है। ऐसा नहीं है बापू, उन्होंने मुझे बहन बोला और फिर ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई अपना मुझसे बहन कह रहा है। चल ठीक है, मगर फिर भी कोई बापू की बात उस पुलिस वाले को नहीं बताना। नहीं, भाई मैंने बहन नहीं का बताया। रिश्ता भाई बहन की तरह ही निभाना। घर की बात कोई ऐसी नहीं बताना। बापू मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, आपका पता पूछ रहे थे वो, इसीलिए मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ। ठीक है गंगा, तू अपना काम कर, मैं देखता हूँ। लाखन, विक्रम। जी सरदार। देखो घाटी के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर आया है। गंगा ने मेरे पास खबर लाई है कि ऐसे ऐसे एक पुलिस ऑफिसर घाटी में घूम रहा है और भवानी सिंह का पता पूछ रहा है। पता करो वो कौन ऑफिसर है। देखा सरदार, मैं तुमसे कहा था और उस दिन तुम गंगा की बात को सुनकर मुझ पे बरस पड़े। देख लो। नहीं विक्रम, अब समझ में आ रही है बात तुम्हारे। मैं तुम्हें उस दिन कहा था, उस दिन आगाह किया था सरदार कि गंगा को अकेले मत भेजा करो। देखा, आज ले आई। तुम तो जाओगे सरदार, तुम्हारे साथ साथ वो 2 गांव और हम सब जाएंगे जेल में। ना पुलिस वालों का कोई ईमान होता है, ना धर्म। सही कह रहा है विक्रम, तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। उस दिन तो आप अपनी बेटी की सुनकर मुझ पे बरस पड़े थे। अरे तू किससे बातें कर रहा है? इससे?
यू सरदार किसी काम काना काज का दुश्मन अनाज का। सरदार एक बात बता मारे को, मैंने थारे को समझाया था कि अपनी लड़की के हाथ पिल्ले कर दे, लेकिन थारी दिमाग में यू सब बातें ना आवे, क्योंकि तू तो चाहे है कि हम सब मारे जावे। लाखन अपनी हद में रह के बात कर। और जो तू सुन, आज जब तू इतना सा था ना, इतने से इतना तुझे इस लायक मैंने बनाया। अरे तो कोई ऐसा ना किया हमारे ऊपर कि इतने से इतना बनाया, थारे लिए के ना किया, थारे लिए लूट करी, थारे लिए 2-2 बार गोलियां खाई मैंने। अब जब एहसान चुकाने का मौका आया तो अपनी लड़की किसी को और को देना चाहे है। लाखन जबान को लगाम दे। लाखन अब अपनी जुबान पे लगाम ना रखेगा, क्योंकि लाखन ने अपनी जुबान पे लगाम रखते रखते थारे को इतना बड़ा बना दिया। अब लाखन भी सोचे है कि लाखन भी इस दुनिया पे राज करे, क्योंकि थारा राज अब खत्म होने वाला है, क्योंकि थारे हड्डियों में पानी भर चुका से। और हमारी आखिरी बात सुनता जा सरदार, तू है ना, तेरी हड्डियों में पानी तो भरा ही से, उसके बाद से तू एक नपुंसक हो तू गया। भवानी सिंह को धमकी मत दे। सही कह रहा है लाखन, सही कह रहा है। विक्रम तू भी। एक बात बताओ सरदार, उस दिन मैं तुमसे कहा था हैं, और तुम नहीं माने। आज देखा, आज तुम्हारी गंगा यहां तक ले आई पुलिस को। और एक बात याद रखना सरदार, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले सीने में गोली हम मारेंगे। अरे विक्रम, तू नहीं जानता अभी भवानी सिंह को, तुम लोगों को देखना होगा। गंगा, गंगा जी बापू। देख बेटा गंगा, हमारे ये जितने भी साथी हैं ये सब हमसे बगावत पर आ गए हैं, और मैं चाहता हूँ बेटा ये घाटी छोड़कर तू शहर निकल जा। लेकिन बाबू मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बेटा ऐसा कर, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ये इतनी ज़बरदस्त बगावत पे उतरे हैं कि तेरे साथ मेरे बात कुछ भी हो सकता है। बापू मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्या आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो और कानून सजा माफ कर देगा बापू। नहीं गंगा नहीं, कोई कानून सजा माफ नहीं करेगा। कानून मुझे फांसी पे लटका देगा। नहीं पिताजी, बापू ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं मानता हूँ बेटी कि मैं गुनाहगार हूँ और अपने गुनाहों की प्रायश्चित करना बहुत अच्छी बात होती है, मगर मेरी बात सुन बेटी, तू यहाँ से चली जा अभी। लेकिन पिताजी मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? पिताजी आप कहें तो वो इंस्पेक्टर भैया मैं उनसे बात करूं? क्या बकती है गंगा, क्या कह रही है तू? पिताजी लेकिन वो है बहुत बहुत अच्छे भैया है वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर तुम उनको अपने आप को उनके हवाले कर दोगे तो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें, सजा कम नहीं करा गंगा दें। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता गंगा, नहीं। लेकिन मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी बापू? तू शहर निकल जा, मैं यहाँ पर घाटी में संभालूंगा, उसके बाद में मैं तुझे बुला लूंगा। शहर बेटी। में ऐसा कौन है जो मैं शहर में निकल जाऊं? और मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैंने कुछ देखा भी नहीं है। बेटी तूने तो मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया है। क्या कह रही है? मैं तो कहती हूँ बापू आप भी मेरे साथ चलो, आप भी चलिए मेरे साथ, हम दोनों ही चलते हैं। इन्हें इनके हाल पे छोड़ें। नहीं बेटी, ये हम तक पुलिस को ले आएंगे, ये नहीं हो सकता। बेटी ये दोनों बहुत जालिम हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि बेटी मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, तू शहर चली जा। पिताजी तू घाटी छोड़ दे बेटी, घाटी छोड़ दे। पिताजी मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, मैं यहीं रहूंगी। इधर ये बगावत पर उतर आए हैं, उधर से पुलिस है, इधर एक मेरी बेटी है, क्या करूं? सुन विक्रम, ये सरदार तो साड़ा नपुंसक हो चुका है और हमारा कहना तो यूं है कि क्यों ना गंगा को, जब सरदार देख हमने आज तक जितने भी अच्छे काम किए से, बुरे काम किए से, सब में हिस्सा किया है ना, मिल बांट के खाया है। चाहे तो वो जेबर हो, चाहे रोटी हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, हमने सब बांट के खाया। तो क्यों ना गंगा को भी बांट के चखा जावे।
लाखन, बात तो तू सही कह रहा है मेरे भाई, लेकिन यार करे क्या। अब मेरे दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है, देख क्यों ना हम ये रोज रोज की लड़ाई गंगा के पीछे लड़ना छोड़ दें। एक काम करते हैं, जो साली खीर अगर राजी से नहीं खाई जा रही उसको साले औंधाई देते हैं। औंधाड़ा ना से क्योंकि उस साढ़े नपुंसक सरदार को तो मैं ऐसा सुनाऊंगा कि आज वो साला सो जाएगा मौत की नींद। अरे मेरी बात सुन, मेरा कहने का मतलब है गंगा को किसी हाल का नहीं छोड़ेंगे, समझ रहा है ना लाखन? वो तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। आज रात सरदार को सुलाने के बाद आज गंगा की इज्जत के चिथड़े ना उड़ा दिए ना, सुनना लाखन, साला मैं चाहता हूं क्यों ना गंगा की इज्जत के चिथड़े कर दूं। क्योंकि चिथड़े ना होंगे गंगा का तो वो हस्ल होगा साला वो कुत्ता। महाराणा पुंसक सरदार एहसान गिरावे है ना, एक एहसान का बदला उसके शरीर का अंग अंग नोच के लेवेगा ये लाखन। और देख सरदार की तो मैं ऐसी मौत के घाट उतारूंगा कि उसके दिमाग में से ये सब ठेस निकल जाएगी। उस साड़ी को ऐसा रगड़ूंगा। अबे सुन, तू एक बात बता, तू साले सरदार को रगड़ेगा या गंगा को? मैं गंगा को रगड़ने की बात कर रहा हूँ। अबे सरदार को तो मैं ना गंगा को तो प्यार से नोचना से एक करके उसके शरीर के अंदर इस तरीके से नाखून गड़ाने से कि साड़ी खून के आंसू रोवे। और सुन, आज रात सरदार सोएगा ना, साड़ा मौत के घाट उतरेगा, तभी मजा आवेगा कुछ और करने का। और उसके बाद थार तू और मैं मिलके इस पूरे बीहड़ पे राज करेंगे और इस जंगल के सरदार कहलावेंगे। अबे सुन लागन, तूने सही कहा रे लागन। आज मेरी ये बंदूक सरदार को उड़ाने के बाद और फिर हम दोनों इस घाटी के दोनों ही सरदार होंगे रे। इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ, इन सपोलों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, इसीलिए कि आज ये कमीने मेरे ही सीने में गोली दागने की सोच रहे हैं। इन कमबख्तों को मैं छोड़ूंगा नहीं और अपनी बेटी गंगा को आज ही रात यहाँ से लेकर जाऊंगा मैं। लागन, अबे उठ। तुझसे मैंने कहा था रात को मैं मत पी इतनी, तुझे पता है? तू तो यहाँ सोता रह गया। सरदार गंगा को लेके फुर हो गया यहाँ से। क्या? सरदार गंगा को लेके फरार हो गया। तो तू वहां क्या खड़ा कर रहा था? मैं खड़ा कुछ नहीं, मैं तो अभी गया था, तुझसे पहले ही उठ के गया था, मैं देख के आऊं। अरे रात में हमने इतनी पी ली कि हमें खुद का ध्यान नहीं रहा। सही किया, साला खुद ही चला गया। अबे सरदार तो गया, उसे तो जाने दे, मर जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन गंगा से बदला लेना है अपना पूरा। मुझे गंगा की इज्जत से खेलना है। अरे कहा उस गंगा के चक्कर में पड़ा से, उस जैसी हजारों गंगा मारा और थारा इंतजार कर रही सेण गाँव ना एक करके सबको नोचना भी है। 2 गांव है हमारे अंडर में, और सुन, उन 2 गांव में कम से कम 500 से ऊपर लड़कियां से एक करके नोचेंगे ना, तब भी 500 दिनों का इंतजाम से। और सुन, सबसे बड़ी खुशखबरी, नाकाम सब हम करेंगे लेकिन बदनाम कौन होगा पता? सरदार। वारे वाला गन, अबे तू कुत्तों का भी कमीना है रे मेरे भाई। चल आज पहले शिकार की तरफ चलते हैं। चले। देख बेटी, अब हम लोगों को। बापू, हाँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है बेटी, आजा पानी का प्रबंध करते हैं। हाँ चलो। रुक जाओ भवानी सिंह, तुम ऐसे नहीं भाग सकते, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
यू आर अंडर अरेस्ट। भैया हम आप ही के इंस्पेक्टर। पास आ रहे थे बाबू, हम आप ही के पास आ रहे थे भैया। बापू कानून के हवाले करना चाहते हैं अपने आप को। ये और कानून के हवाले जी अपने भैया। आप को? भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैं बाबू को आप ही के पास लेके आ रही थी। भैया मैं सच बोल रही हूँ। मतलब मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ अपनी बेटी के कहने से, और उन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मैं उनको पकड़वाता हूँ। मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, पर पहले आप उनको पकड़वाइए। विक्रम और लाखन को भी मत छोड़िएगा। पर भवानी, वो दोनों तो तुम्हारे ही आदमी हैं और तुम उनके खिलाफ बगावत दे रहे हो। भैया वो लोग अच्छे आदमी नहीं है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे और बापू को मार देना चाहते थे। वो अच्छा। तो मैं और बापू वहाँ से भाग आए। वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो तो बहुत कुत्ते लोग हैं। ठीक है बहन, तुमने कानून की मदद की है, आपका शुक्रिया। लेकिन तुम मेरे कैंप में चलो, वहाँ रहना। तब तक मैं उन दोनों जल्लादों को पकड़ के लाऊंगा। जी भैया। चलो बहन। बाहर निकलो कुत्तो। लाखन और विक्रम, तुम्हारी मौत आई है। साले हिजड़े जैसी शकल के कुत्ते, अपनी मौत को तो तू दावत देने आया है यहाँ, और देख मौत तो थारी होगी। सही कहा तूने लाखन। सालो, अपनी शकल देखो, तुम खुद दोनों हिजड़ों जैसी शकल के हो। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। बकवास बंद कर इंस्पेक्टर, ये तो हमारी बंदूक बताएगी कि हिजड़ा तू है या हम। लाखन! इंस्पेक्टर, अब तू नहीं बचेगा। देखा बापू, मैंने कहा था ना कि एक बार आप कानून के हवाले कर देंगे अपने आप को तो कानून खुद आपकी सज़ा कम कर देगा। और भैया की वजह से ये सब हो पाया है। ये तो हमारी बहन का आशीर्वाद है। और हाँ सुनो, तुमको सरकार ने 4 एकड़ ज़मीन दे दी है। बहुत बहुत धन्य है। तुम उसमें अपनी मकान बनाओ, वहाँ रहो और अपनी जगह पर कुछ भी बो, अपना काम करो वहाँ पर। ठीक है, खेती बाड़ी करेंगे साहब। जी, मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भैया लेकिन आप कहाँ जाएंगे? बस बहन, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझे ड्यूटी भी तो करनी है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक लड़का ढूंढ रखा है, डॉक्टर। उससे तुम्हारी शादी कराऊंगा मैं, और तभी फिर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। अपने ट्रांसफ़र यहाँ जगह हुआ है मेरा। आपने जो लड़का देखा, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि मेरी बेटी के लिए आपने एक लड़का ढूंढ दिया, और मैं उससे मिलना चाहूँगा। जी भवानी, बिल्कुल, मैं उस लड़के से मिलाऊंगा तुम्हें। आइए, आओ बहन। विजय। अरे रवि, तुम कैसा है? विजय कैसे हो? मैं ठीक हूँ रवि। और सुना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और जॉब ठीक चल रही है? अरे फर्स्ट क्लास, जब से हॉस्पिटल में तेरा भाई डॉक्टर बना है, सब कुछ एकदम एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड। और मेरा भाई, मैंने सुना है अभी चंबल में जाकर डाकू को डिशुन 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 कर। यार वो, हाँ, तू मुझे फ़ोन पे बता रहा था कि वो एक लड़की थी शरीफ सी, डाकू भवानी सिंह की, उसी से मिलाने के लिए लाया हूँ। यार मेरी माँ यही चाहती है कि एक अच्छी सी बहू मिले उसको, और तूने मुझसे वादा किया था, और देख मैं तेरा वादा निभा रहा हूँ। और तूने जब शादी की बात की और तूने मुझे जब उसका फ़ोटो मोबाइल पे भेजा था, मैं तो जब ही से उससे प्यार करने लगा था। वो लेकर क्यों नहीं आया उसको? बहुत अच्छी लड़की है, लेकर के आया हूँ भाई, वो वहाँ खड़ी हुई है। बुलाओ उनको। गंगा, ये और रवि, हाँ। इनके फादर भी आए हुए हैं, अच्छा, वो भवानी जिनका सिंह नाम जी है डाकू भवानी सिंह। से- अब वो डाकू का रहे, अब तो उन्होंने सजा पा ली। पर नाम तो चलता है ना। बुलाओ बुलाओ। भवानी सिंह। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। ये आपके होने वाले दामाद। रवि, अच्छा, आज मुझे फ़क्र हो रहा है तुम्हारे ऊपर
कि तुमने भवानी सिंह जैसे आदमी को एक शरीफ आदमी बना दिया। सच बताऊं तो दोस्त, कुछ लोगों को कानून से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन तुम जैसे कानून के रक्षक, तुम जैसे अगर कानून के रखवाले होंगे ना, तो इस देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था आपकी बेटी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से मैं शादी कर लूँ। भवानी सिंह, आप हाथ ना जोड़ें। मैं जानता हूँ, मैंने आपके बहुत किस्से सुने हैं। आपने उन गांव वालों को जो लूट का पैसा देते थे, उन गांव की, मैं चाहता हूँ कि उस गांव में जाके मैं दोबारा मदद करूँ। उस गांव में एक अच्छा सा क्लिनिक खोलूँगा अपने दोस्त रवि की वजह से। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। रवि, तुमने इनको 4 एकड़ ज़मीन दिलवाई और इस पे ये बंदूक की जगह आज हल चलाएंगे। और हाँ, क्या नाम है आपकी बेटी का? गंगा। गंगा, आप तो गंगा की तरह पवित्र हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर की बहू बने और हम आपके बापू के जो सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम वापस उस गांव में जाएंगे और उस गांव को फिर से हरियाली की तरफ ले जाएंगे।